अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। हम में से हर शख्स, बेशक वो कोई जॉब कर रहा है, बेशक वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहता है, फास्ट ट्रैक ग्रो करना चाहता है। अच्छा, ये सारी एफर्ट्स जो आप अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं वो बेकार चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं अगर उन एफर्ट्स का वो रिजल्ट नहीं आ रहा हो जो कि आपने प्लान किया है। अब हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या चीज़ करें कि आप जो भी एफर्ट करें वो सारी की सारी एफर्ट्स आपके लिए वो रिजल्ट्स ला सकें जो एक्चुअली आप चाहते हैं, यानी कि आपके लिए वो ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकें। अब बेशक ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की बात हो रही है, ये बेशक एम्प्लॉय की अपने कैरियर ग्रोथ की बात हो, हर सूरत में वो ग्रोथ के इंग्रेडिएंट्स का जानना बड़ा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो हम बात कर रहे थे उन इंग्रेडिएंट्स की जो कि आपके लिए ग्रोथ एक्सेलरेटर का काम करती हैं। वो कौन से ग्रोथ एक्सेलरेटर है? ये वो फर्टिलाइजर है जो कि एक पौधे को तनावर दरख्त बनने में हेल्प करता है, तेजी के साथ हेल्प करता है। सो आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से मैं वो आपसे फर्टिलाइजर शेयर करने लगा हूं, एक्चुअली वो एक्सेलरेटर शेयर करने लगा हूं कि जिसके ऊपर अगर आपने काम किया, रिलीजियसली काम किया, तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग in your organization, in your career and even in your own businesses। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपने काम करना है, जो कि ग्रोथ का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज स्पीक लेस। हमें कम बोलना है, क्योंकि जब हम बोल ही रहे होते तो एक्चुअली हम सुन रहे होते हैं, और अगर आप सुन रहे होते हैं तो आप बोल नहीं रहे होते। सो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लॉ ऑफ नेचर को देखेंगे तो अल्लाह पाक ने हमें एक जुबान और दो कान दी हैं। इसका मतलब यह है कि हमें ट्वाइस सुनना है और कम बोलना है, जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा सुनना है। हमारे यहाँ फोकस ये है कि जो बोलता है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा उतना ही ज़्यादा बड़ा मैं स्टार बन जाऊंगा। तो हमें वी हैव टू स्पीक लेस। जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ है, दैट इज लिसन मोर। जिस तरीके से फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या था कि यू हैव टू स्पीक लेस, तो सेकंड इंग्रेडिएंट इज अबाउट दैट यू हैव टू लिसन मोर। वियतनाम के अंदर मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था। वहां पर जो उसकी ओनर थी, उनके पास एक शख्स कंप्लेन लेकर आया और वो शख्स नॉन स्टॉप बोलता रहा, नॉन स्टॉप। और वो जो ओनर थी गालबन 80-85 ईयर्स ओल्ड खातून थी, जो कि इस उम्र में नॉर्मली टेम्परामेंट इंसान का वैसे ही लूज हो जाता है। वो खातून बड़े ही तहम्मुल के साथ बगैर कोई लफ्ज़ बोले उन्होंने पूरी कस्टमर की बात सुनी। कस्टमर इसी बात से राजी हो गया कि मेरी बात तसल्ली से सुनी गई है। जब वो कस्टमर अपनी कंप्लेन को डिस्कस करके चला गया तो मैं उस ओनर के पास गया और मैंने उनसे सिर्फ ये कि सवाल किया कि आपने क्यों उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया, जबकि मुझे एज ए कस्टमर ये महसूस हो रहा था कि कुछ जगहों पे ये शख्स ज्यादती कर रहा है। तो उस खातून ने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं उसकी बात ना सुनती तो शायद मैं कस्टमर लूज कर देती और कस्टमर से भी ज़्यादा मैं रिलेशनशिप लूज कर देती। सो कल को ना सिर्फ ये खुद मेरे पास ना आता बल्कि ये अपने रिलेशनशिप में तमाम लोगों को बताता कि यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज बहुत ही ख़राब है, बात नहीं सुनते हैं।
और जनरली आप देखते हैं हम यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वहां कोई बात नहीं सुनता, तो बात नहीं सुनते हैं इसलिए आप वहां ना जाएं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर पेशेंट की बात तसल्ली से सुन ले तो पेशेंट 50% तो डॉक्टर के पास बैठे बैठे ही ठीक हो जाता है, बाकी उसको दवाइयां ठीक करती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर तसल्ली से उसकी बात सुन ले तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, बड़ा हल्का महसूस करता है कि दैट ही हैज शेयर्ड हिज एक्चुअल प्रॉब्लम एंड डॉक्टर्स हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू स्पीक लेस एंड वी हैव टू लिसन मोर। 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। नाउ थर्ड इंग्रेडिएंट इज रिएक्ट लेस। We don't have to react on every single thing. आपको किसी ने ईमेल की, आपने फौरन रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया? बिकॉज आप भी ईमेल मास्टर हैं। फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सोचे बगैर जब भी आप रिएक्ट करेंगे हमेशा उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। ये पढ़ी लिखी बात है। सो यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू रिएक्ट। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और रिएक्शन करेंगे, आप कस्टमर लूज कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप लूज कर सकते हैं और शायद आप ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं कर सकेंगे। द फोर्थ इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेटर इज ऑब्जर्व मोर। कहा यह जाता है कि अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप चीज़ों को ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। सो अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक अच्छा ऑब्जर्वर हमेशा एक बेहतर आउटपुट डिलीवर करता है और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। बिकॉज वो इस काबिल होता है, वो अंडरस्टैंड करता है हर तरह की सिचुएशन को, वो ऑब्जर्व करता है हर तरह के सिनेरियो को और उसके मुताबिक वो चीज़ों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। सो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी आएगी, इफेक्टिवनेस भी आएगी, प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी और ग्रोथ जो हम चाहते हैं अपने कैरियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट टू रैप अप, आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू स्पीक लेस, यू हैव टू लिसन मोर, यू हैव टू रिएक्ट लेस एंड यू हैव टू ऑब्जर्व मोर। ये 4 इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको, अगर आप एक पौधा हैं, एक प्लांट है, आपको एक तनावर दरख्त बना देगा। अगर आप एक जूनियर मैनेजर हैं सो आपको ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल बना देगा, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज के अंबार लगा देगा। बिकॉज ये वो 4 कोर एट्रीब्यूट्स हैं, ये वो 4 लॉज ऑफ ग्रोथ हैं जो शायद आपको किसी किताब से ना मिले, लेकिन आपको इसके बगैर ग्रो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।